नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ साथियों, हिंदी के कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रख सकते हैं उसके बारे में पूरा वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिए। इससे पहले आपको पता है अभी रीट लेवल फर्स्ट का परिणाम जारी हो चुका है, तो आपको जो परिणाम हो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला लगा होगा कि इतनी कट ऑफ कम कैसे रह सकती। जी हाँ साथियों, कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहती, कट ऑफ कम ही रहती है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम का लेवल क्या था। नेगेटिव मार्किंग कितना बड़ा असर हुआ था। नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में कई स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सोची, क्योंकि स्टूडेंट चाहते हैं कि दो तो तुरंत डिलीट हो जाते हैं और दो क्वेश्चन रिस्क लेके वो कर ही देते हैं। तो लगभग 130 तक अधिकतर स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट की, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो नेगेटिव होते हुए कम आ गए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मेरा एक दोस्त सा लेवल फर्स्ट का ये उसने लगभग थर्ड बार ये एग्ज़ाम दिया था और अच्छी तैयारी थी। पिछले बार में भी लगभग 2-3 अंक से हो रहा था। इस बार भी उसकी अच्छी खासी तैयारी, लेकिन फिर भी उसका जो परिणाम था वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दे के आने के बाद में वह निराश हो गया था, क्योंकि जब उसने मिलाया वहाँ पर तो कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि मेरे 90 क्वेश्चन के लगभग करीब सही है। लेकिन जैसे फिर मिलाने लगा, धीरे धीरे दोस्तों के साथ बातें हुई तो वो घटता घटता 80 पे आगे पहुंच गया और लगभग निराश हो गया कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ रेट लेवल फर्स्ट की, BSTC वाले दोस्त मेरा उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अब जब परिणाम जारी हुआ तो पता चला उसका बहुत आसानी से 2 गुना में सिलेक्शन हो गया, अर्थात 80 से भी कम नंबर थे। अब आप सोचिए 80 से कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया, तो कहीं ना कहीं रेट की जो फर्स्ट लेवल की कट ऑफ रही थी वो तो बहुत ही कम रही, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें कैटेगरी वाइज और देखा जाए तो और ही कम रही थी। तो इस पूरी की पूरी वीडियो हम अब बात करेंगे हिंदी के बारे में कि वास्तव में हिंदी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती, ठीक है साथियों। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं अध्यापक मुख्य परीक्षा, ठीक है, हिंदी की संभावित कट ऑफ के बारे में, ठीक है साथियों। अपन अलग अलग कैटेगरी वाइज बात करेंगे, जनरल कितनी रह सकती है, OBC कितनी, AWS की, MBC की, SC की, ST की, सबकी अपन बात करने वाले। इससे पहले मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, मैं आपको बता दूं, इधर चलिए आप। सबसे पहले अपन बात करें ऑब्जेक्शन, लगभग 16 ऑब्जेक्शन इसमें आए थे। और उपस्थिति की बात करें तो 95 उपस्थित रही थी, इतने स्टूडेंट एग्जाम दिया था। और 52 स्टूडेंट्स लगभग इसमें थे, कंपटीशन में थे, ठीक है। लगभग 50 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन था, एक सीट पर 50 स्टूडेंट। लेकिन आप जानते हैं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट वास्तव में बहुत कम होते हैं, तैयारी करने वाले बहुत कम होते हैं। अधिकतर इन स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम पहले BEd की थी और लगभग ऐसे एग्जाम दे लेते हैं, स्पेशल तैयारी नहीं करते हो। तो स्पेशल तैयारी करने वालों की अगर बात करें तो वही 15-20 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वास्तव में तैयारी करते हैं, तो उन्हीं के बीच में कंपटीशन होता है। अपन इधर बात करें फर्स्ट ग्रेड, तो फर्स्ट ग्रेड में 1462 पोस्ट थी हिंदी की, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में। तो ये भी परिणाम हुआ, तो कहीं ना कहीं रेट का इस पर असर पड़ेगा। उसके बाद सेकंड ग्रेड देखे तो 1298 और थर्ड ग्रेड देखे तो 3174, ठीक है। तो जो 3174 पोस्ट है रेट की, ये आप मान के नहीं चले, आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इनकी मिलाकर के टोटल 5936 पोस्ट है। जी हाँ साथियों, 5936 पोस्ट है इन पर, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेट में अप्लाई किया था, फर्स्ट ग्रेड में किया होगा और उन्होंने लगभग सेकंड ग्रेड में किया होगा। तो कहीं ना कहीं 5936 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हिंदी के जिनको जॉब मिलनी है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पर इसका पूरा पूरा असर रहने वाला है, ठीक है साथियों। तो लगभग आप देखेंगे 3 से जस्ट इधर डबल हो गए। तो अगर आप कहीं ना कहीं ये सोच के चल रहे हैं जैसे कि मेरे की 100 क्वेश्चन सही है, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन सही है तो मेरा होगा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको पता है डबल होगी पोस्टें पूरी की पूरी। आपको ये चीज़ समझने की है कि 3000 तो पोस्टें हैं, ठीक है, रेट में, लेकिन आप इनको मिलाएंगे तो 3000 ये भी हो रही है, लगभग 6000 के करीब हो रही है। तो 6000 के करीब का पूरा आंकड़ा है। तो अपन अब बात करते हैं कि डिलीट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन कितने डिलीट होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको पता है रेट फर्स्ट लेवल में डिलीट हुए, सेकंड लेवल में हर सब्जेक्ट में 2-4 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, या तो उनका उत्तर बदला जा रहा है या फिर डिलीट हो रहे हैं। तो इसमें भी लगभग 5 से 7 क्वेश्चन डिलीट होने की पूरी संभावना है। अब अपन बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि जनरल कैटेगरी कितनी रहेगी, OBC कितनी रहेगी, AWS, MBC, ST, SC सभी के बारे में बात करें। तो मैं आपको बता दूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले ही मेरा एक दोस्त है प्रदीप, ठीक है, हमने साथ में ही पढ़ाई की थी और वो हिंदी से उसने तैयारी की थी। उसकी पढ़ाई का जो स्थिर था, उससे जो क्वेश्चन करते थे, उसका जो कंसिस्टेंसी देखते थे पढ़ाई के प्रति, तो वो देख करके पूरी लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स को लगता था कि वास्तव में प्रदीप से अधिक कोई नहीं पढ़ रहा। यही नहीं क्यों पढ़ रहा है, आप उससे कोई सा क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, कोई सा भी, जितने भी हिंदी के अदर स्टूडेंट्स बैठे लगभग ये आंकड़ा निकलता था कि हर क्वेश्चन उसका सही निकलता था। अदर कोई सा भी स्टूडेंट हो, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले उससे हिंदी से रिलेटेड और पूरी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वह बंदा सबको आशा थी कि इसका तो 101% सिलेक्शन पक्का है।
इसका तो होना ही होना है, इससे अधिक कोई पढ़ भी नहीं रहा, इसको लगभग आता है भी सभी, इतनी तैयारी थी उसकी। फिर भी जब एग्जाम हॉल में बैठा तो वो कॉन्फिडेंटली, मैं आपको बताऊं, जब पूरा पेपर उसने अटेम्प्ट किया, तो पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में वो इतना आश्वस्त था एग्जाम हॉल में, अभी बाहर नहीं निकला। वो मेरे साथ अनुभव शेयर कर रहा था, उसने बताया कि वो एग्जाम हॉल में इतना आश्वस्त हो चुका है कि मेरा तो सिलेक्शन फिक्स है, मुझे कोई नहीं रोकने वाला, मेरे तो 110 से 15 क्वेश्चन तो कंफर्म सही सही है, इतना कॉन्फिडेंस था। और मैं मेरा बताऊं, मैंने इंग्लिश से दिया है और मेरा भी कॉन्फिडेंस था, मेरा मैं अलग वीडियो में पूरा स्टोरी बताऊंगा। तो उसका ये कॉन्फिडेंस था। फिर जब वो घर पे आया, दोस्तों से चर्चा की, मिलाने लगा, तो मैं आपको बताऊं वो कॉन्फिडेंटली कहते कहते 100 पे पहुंच गया, वो 100 पे, कि मेरे तो लगभग 100 सही निकलेंगे और 100 क्वेश्चन सही निकलेंगे। ये उसे कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे इतना तो विश्वास है कि 100 निकलेंगे। लेकिन फिर वो सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बता रहा हूँ। 100 क्वेश्चन सही होने के बाद भी सोच रहा हूँ, उसको डर है। तो मैं उसको भी और आपको भी बता दूं, अगर 100 क्वेश्चन सही है तो आप फुल सेफ हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कैटेगरी कोई सी भी हो, ठीक है। और वो तो फिर भी वैसे भी रिजर्व्ड कैटेगरी में, तो उसका तो 100% सेफ है इसे, उसको तो डरना ही नहीं। फिर भी अपन बात करेंगे जैसे जनरल कैटेगरी की मैक्सिमम कितनी जा सकती है, कि भाई क्योंकि निकलना तो यही है 3174 पोस्ट के अकॉर्डिंग ही लगभग 6000 को सिलेक्ट किया जाएगा। तो फिर भी मैं अपन मान के चलते हैं कि अगर कोई जनरल कैटेगरी में, चल आपको फिर भी इतना ही डर है कि भाई ज़्यादा जाएगी, हमारी तो ज़्यादा जाएगी, कंपटीशन ज़्यादा है, इतने लाख फॉर्म भरने में आए हैं, लेकिन आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पा रहे, कहने की तैयारी करने वाले नहीं थे। फॉर्म तो इतने भरने में आए, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन तैयारी करने वाले नहीं थे, ठीक है। जब इतनी अच्छी तैयारी करने वाला बंदा, मान के चलिए कि उससे बेस्ट पूरी, मैंने पहले भी कहा था, हमारी न केवल हमारी सोसाइटी में, फ्रेंड सर्किल में सभी कहते हैं कि प्रदीप का सिलेक्शन श्योर है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, और वास्तव में बात सत्य भी थी। तो उसके भी 100 पे आके वो अटक गया। अब सोचिए ऐसा कौन सा बंदा होगा जो उससे भी ज़्यादा पढ़ता होगा। हाँ, मानते हैं कि ऐसे कुछ हो सकते हैं जो थोड़े से उससे भी ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन कितने हो सकते हैं। वो बंदा लगभग 15 से 16 घंटे लाइब्रेरी में दे रहा है, सुबह जा रहा है, रात को आ रहा है, तो उससे ज़्यादा एफर्ट देने वाले हो सकते हैं, इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन कितना दे देंगे, क्या 30% उससे ज़्यादा एफर्ट देंगे? नहीं देंगे। उसके जैसे एफर्ट देने वाले मान के चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% स्टूडेंट होते हैं, बाकी सब औसतन होते हैं। तो फिर वो भी 100 पे रुक गया, मान रहे हैं ना, वो भी 100 पे रुक गया। तो मैं आपको बता दूं, आप जनरल कैटेगरी मान के चलिए, अगर वो 100 क्वेश्चन उसके सही है तो 5 क्वेश्चन और बढ़ाइए आप, क्योंकि आप जानते हैं कि 60 क्वेश्चन से 80 पे पहुंचना आसान है, 80 से 90। फिर जैसे अपन क्लाइमेक्स पे जाते हैं, ऊपर इससे पे जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। तो अब मान के चलिए अगर किसी की जनरल कैटेगरी में 107 क्वेश्चन, अगर किसी की जनरल कैटेगरी में 107 प्रश्न सही हैं, तो वो आराम से सिलेक्ट होने वाले हैं। उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेरी जो वीडियो थी उसको देख लेना चाहिए और अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखनी चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये अपने जनरल कैटेगरी बात की 107 क्वेश्चन पे अगर बने हुए हैं तो आप सेफ रहें, आपका आराम से सिलेक्शन होने वाला है 2 गुना में, ये अपनी एक्सपेक्टेड है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और जनरल को ज़्यादा अंतर नहीं आता। फिर भी अपन बात करें 105 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 105 क्वेश्चन तक रह सकती है ओबीसी कैटेगरी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से 105 क्वेश्चन अगर आपके सही बने हुए, आप निश्चिंत रहें, आपको बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद अपन बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप मान के चलिए 100 क्वेश्चन, अगर किसी स्टूडेंट के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आवेदन किया है और अगर 100 क्वेश्चन भी सही बने हुए हैं, तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन श्योर रूप से होने वाला है, ठीक है साथियों। अपन नेक्स्ट बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी की अगर बात करें, देखो एमबीसी कैटेगरी में जस्ट तुरंत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं एमबीसी कैटेगरी में पढ़ने वाले कौन होते हैं, और जो 5% उनको जितना मिला हुआ है वो लगभग कौन लेके जाते हैं। तो इसकी मान के चलिए आप, अगर आपके 92 क्वेश्चन, ठीक है साथियों, अगर 92 क्वेश्चन, 92 से 95 ये मान लीजिए आप, अगर इतने क्वेश्चन बने हुए हैं एमबीसी कैटेगरी में, तो आप श्योर है, आप निश्चिंत रहे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और आपको तो पता ही है अब कितना का आप चिंता करके कर लेंगे। अब रिजल्ट आने में लगभग 5 से 7 दिन का समय हो रहा है, 7 जून से पहले सबका रिजल्ट डिक्लेयर होना ही, तो मान के चलिए 2-4 दिन और लगेंगे, जिसमें लगभग एक के बाद एक का रिजल्ट आता जा रहा है। जिसको खुश होना था खुश हो रहे, जिसको निराश होना था निराश हो रहे, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी पर बात करें, अगर एससी कैटेगरी में अगर आपके 90 क्वेश्चन ही बने हुए हैं, 90 क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स की तैयारी सोचें, डॉक्यूमेंट्स के बारे में सोचें। और एसटी कैटेगरी पर बात करें तो 85, अगर 85 क्वेश्चन भी आपके सही बने हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाने वाला है। 2 गुना की लिस्ट में आप अपना नाम भी देख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये थी अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो अपन ने चर्चा की पूरी की पूरी। और फिर भी अगर कई साथी कह रहे हैं कि हिंदी का पेपर बहुत ईजी था,
हिंदी का पेपर बहुत ईजी था, तो सर इतनी कम कट ऑफ कैसे जाएगी? जैसे मैंने बताया अभी एससी की 95 के अराउंड जाने की 90 के अराउंड जाने की संभावना है। तो कई स्टूडेंट्स कमेंट कर देंगे सर इतनी कम थोड़ी जाएगी, सर इतनी कम थोड़ी जाएगी। तो मैं उनको भी बता दूं इतनी कम इसलिए जाने वाली है क्योंकि गलतियां हो जाती है, ये नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने थोड़ा सा भी डाउटफुल क्वेश्चन है क्लिक कर दिया ना और गलत हो गया तो गलती है फिर वो, ठीक है। मैंने आपको भी वर्णन भी दिया था, मेरा दोस्त कितना पढ़ता था फिर भी 100 पे आके रुक गया वो, इतना पढ़ने वाला भी। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ लगभग 2-5% होंगे उसके जैसे पढ़ने वाले, बाकी सब औसतन होते हैं, औसतों से थोड़ा ऊपर होते हैं, ठीक है। तो जब वो 100 रुक गया तो फिर ज़्यादातर मैं आपको बताऊं जो हिंदी की स्टूडेंट्स की कैटेगरी होगी ना वो 95 से 100, हाँ 90 से 100 के बीच में रहने वाले सारे के सारे स्टूडेंट जितने बड़े हुए ना तैयारी करने वाले, बहुत ही कम होंगे जो 110 पे पहुंच जाएंगे। आप भले अपने दोस्तों से चर्चा कर लेना कि 110 वाले कितने हैं, आपको पता चलेगा मुश्किल 105-7 पे रुक जाएंगे। 7 में नहीं ज़्यादा बताया, 10 के नीचे नीचे रुक जाएंगे लगभग, कुछ ही होंगे इक्के दुक्के जो आराम से आपको पता चलेगा कि ये तो 120 है या फिर 112-15 है। इतने वाले तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। साथियों ये थी पूरी हिंदी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है साथियों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार, राम राम।